हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ भारत की धरती से। मैं हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ भारत की धरती से, और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है हमारे बचाने के लिए भी। और अपने उन सब्सक्राइबर से भी सलाम पेश करता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं। जो सब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, दोनों करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो अब मेरा आज का व्लॉग है या मंतना है भाई। आज हम पेंशन पर बात करेंगे। जी हाँ, पेंशन पर। क्योंकि ये पेंशन जो आपके क्या कहते हैं, जो आपको सेफ रखती है भाई। हाँ जी, सेफ रखती है हर मामले में। उसमें पेंशन के साथ तो एक क्या कहते हैं, वो भी चलाया जाता है जिसमें आपको यात्रा करने की अनुमति होती है साल में 2 बार, और साल में 2-3 बार आपको मिलती है ये क्या कहते हैं, तुम्हारी जो है इसकी अनुमति, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको। एक तो यात्रा करने की अनुमति, और एक अनुमति होती है तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे मेडिकल में दिखाने की, मेडिकल की जिसको कहते हैं। तो भाई ये दोनों चीज़ें तो मस्ट हैं, और आपकी पेंशन मस्ट है। पर हमारी भारतीय सरकारें इतनी पागल हो चुकी हैं कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आती भाई। ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही उनको। देखो, वो अपने लिए तो सारी चीज़, अपने लिए क्या, अपने लिए फ्रेट लेना, इवन यात्रा का, और अपने लिए क्या कहते हैं, उसकी सहभागिता, क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना भाई। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल का मतलब क्या है? जो सबसे महंगा वाला हॉस्पिटल हो, जो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल हो, उसमें इलाज कराने की सुविधा उनके पास रहती है। पर नहीं, क्यों नहीं वो सुविधा दे के राजी भाई भारतीय उपमहाद्वीप में अपने ही बंदों को, जो कि उनके मातहत हैं, जो कि उनके अंडर काम करते हैं भाई। एक 5 साल के लिए मान लो कोई जनरल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, 5 साल के लिए, ना मंत्री है, ना वो क्या कहते हैं, कोई मंत्री के अलावा उसका पद है, ना तो वो मंत्री है, ना किसी चीज़ का और सदस्य है, किसी भी, और सिर्फ एमएलए या एमपी है, उसको भी इतनी सारी सुविधाएं। 5 साल बन गया, 5 साल बन गया, 5 साल सिर्फ एमपी या एमएलए, उसको दे दी भाई सारी उम्र के लिए क्या कहते हैं, पेंशन, सारी उम्र के लिए। और कितनी पेंशन, कितनी पेंशन होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम 1 लाख रुपया तो उनकी पेंशन होती ही है भाई। आप ये देख लो कितना बड़ा जुर्म कर रही है भारतीय गवर्नमेंट। मोदी को और उनके जो फ्लीट है कि कृपया ये चीज़ तो समझनी चाहिए ना कि भाई पेंशन इन बंदों को ज़रूरी है। चलो उसके लिए तो ज़रूरी हो गया फौज के लिए पेंशन,
फंक्शन पे फौज के लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि वो अपनी जान पर खेलते हैं भाई, जान पर खेलते हैं, वो लोग अपनी जान पर खेलते हैं। पहले दिन से ही उनकी जान उनकी हलक में टंगी होती है भाई। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भैया हमने जान देनी है। असली बात तो ये है, जब वो फौज में दाखिल होते हैं ना, फौज में दाखिल होते हैं तो वो इस चीज़ को भूलना होता है भाई, अब जो मर्जी देखा जाएगा, देखा जाएगा। हम सिर्फ अपने देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए करेंगे। इसलिए वो लोग इस बात को दिमाग से हटा देते हैं, हटा देते हैं कि हमने जाना है, हमने करना है, हमने हाँ ऐसी तैसी करा गया, हमने दुश्मन मारने हैं, बात खत्म। हमारे बाद जो होगा देखा जाएगा, तुम लोग मौज लो। तो उनके वजह से हम सारे लोग मौज लेते हैं भाई। हमारे ये पीएम और हमारे एमएलए एमपी क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? लेते हैं इतना जान देने की कुव्वत रखते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। और उनके लिए पेंशन रखी जाती है, उनके लिए पेंशन रखी जाती है। तीसरे हैं जज, जिनको खामखा पेंशन दी जाती है। मैं तो खामखा ही बोलूँगा क्योंकि 2-3 लाख रुपए तो उनकी तनख्वाह हो जाती है। 2-3 लाख रुपया तो उनकी तनख्वाह हो जाती है भाई। वो किस बात की लोगों से ये कुव्वत रखते हैं कि हमको पेंशन दी जाए। ठीक है, उन्होंने अच्छा पढ़ा लिखा सब कुछ किया। ऐसे ही भाई क्या कहते हैं तुम्हारे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को पेंशन, और पर नीचे पेंशन नहीं है। मेरे को लगता है तो अब आईएएस अधिकारी को भी नहीं होगी, या होगी पता नहीं मेरे को, लेकिन नीचे के लोगों को कोई पेंशन नहीं है। टीचर हो गए हमारे देश के क्लर्क हो गए, हमारे देश के क्लर्क से ऊपर लगा लो एक्शन तक कोई भी पेंशन की सुविधा इनको नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इन लोगों ने क्या कसूर किया है? क्या कसूर किया है? अरे तुम अपने बंदों को पेंशन नहीं दे सकते, बाकी देश को क्या संभालोगे तुम? देश को क्या संभालोगे जब अपने लोगों के लिए पेंशन नहीं है? कहाँ है पेंशन? अपने लोगों के को तुम पेंशन नहीं दे सकते तो और रह क्या जाता है? कमाल की बात है, इनकी पेंशन हटा दो। ये तो मान लेता हूँ कि पेंशन ज़्यादा भी होना भी वक्री बात है। कम से कम 60-70 हज़ार पेंशन किस लिए? एक बंदे और उसकी मैडम को पेंशन 30,000 बहुत है, 30,000 बहुत है। ज़्यादा ज़्यादा 35 कर दो, 35 से ऊपर किसी की पेंशन ना हो भाई। 25,000 से 35,000 बस बहुत है, बहुत है। स्वीपर है, उसकी पेंशन नहीं है, उनकी तो पेंशन का खाता ही इन लोगों ने क्लोज कर दिया है, खाता ही क्लोज कर दिया है। अब ये सिर्फ जो एमपी है एमएलए हैं इनको पेंशन दीजिए, जरूर दे रहे हैं, और सारा साल के लिए चाहे 5 साल के लिए एमपी एमएलए बने, एमपी एमएलए 5 साल के लिए बने, कमाल है। और दुनिया भर का, देश भर का पैसा ये लोग खा जाते हैं, देश भर में पैसा ये लोग खा जाते हैं। अपना क्या कहते हैं, टेलीफोन का बिल खा गए, टेलीफोन का बिल भी नहीं छोड़ते, वो भी गवर्नमेंट दे।
और अपना दुनिया भर के जो इनको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, भत्ते मिलते हैं भाई, वो खा जाते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ते उस 5 साल का तो ही। और पेंशन और चाहिए इनको। किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे ख्याल में जो 30वें साल में एमएलए एमपी बने ना, उसको पेंशन दो। 15 साल हो गए भाई, तब तो आए मजा, तब तो आए मजा। ऐसे क्या कि पेंशन बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। इनको पेंशन देनी जरूरी है क्या? पेंशन पेंशन देंगे जज को, जजों को क्या जरूरी है, आप बोलो? इतनी तनख्वाह लेते हैं 30 साल तक। चलो 30 ही 25 साल लगा लो, 30 साल तक एवरेज ले लेते हैं ये लोग। 30 साल तक पेंशन ले लेते हैं ये लोग। वैसे तो 60 साल हो गए, तो ये लोग पेंशन किस लिए ले रहे हैं भाई? इनकी भी पेंशन खत्म की जाए। इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म करी? क्यों आपके जज हड़ताल पे चले जाएंगे? इसलिए ना कि आपके फौज अगर हड़ताल पे चलेगी तो आपका क्या होगा? इसलिए पेंशन देते हैं ना। अरे फौजियों को तो जितनी तनख्वाह है, मान लो कोई 1 लाख पे पहुंच गया, इसकी आधी दे दो फौजियों को। और क्या कहते हैं, उनकी फौजियों को तो ये दे दिया, आधी दे दो, लेकिन कम से कम आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी तो पेंशन खोलो। पेंशन खोलो। हाँ, पेंशन के बदले एनपीएस कर लो। एनपीएस में आ जाओ, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ओपीएस में आ जाओ, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। दो दो पेंशन खोल दी, जबकि पुरानी पेंशन बढ़िया थी भाई। कोई भी बंदा ओपीएस से नहीं आता, आजकल आते ही नहीं। अगर पेंशन का शेड्यूल बनता है उनको, तो ओपीएस में जाते हैं। भाड़ में जाओ भाई साहब। एक बंदे की एनपीएस में पेंशन 1600 रुपये। एक बंदे ने एक ऑफिस में और एनपीएस में आ गया, उसकी 1600 रुपये, और एक बंदे की तो 700 रुपये। हद हो गई भाई। इस पेंशन का तो बहुत बुरा हाल है। ओपीएस में ही जब पुरानी पेंशन है मेरी, उसमें कम से कम 50,000 तो है। 1 लाख पे है तो 50, आधी पेंशन तो मिल रही है ना। सारे लोग ओपीएस में दोबारा जुड़ गए। एनपीएस तुम ही ले जाओ भैया, तुम्हारे अड्डे खाते में जाए एनपीएस। तो एनपीएस के अलावा एक और बात है, आजकल इन्होंने क्या कर रखा है, जो पुराने पेंशनर थे वो बंदा ऊपर चला जाता है तो उसकी मैडम को भी पेंशन नहीं देते भाई। 20,000 पे उसकी मैडम को आधी पेंशन तो दे दो। 40,000 उसकी पेंशन है, आधी पेंशन तो बनती है उसकी, वो भी नहीं देते भाई। आज के ज़माने में बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने आम जनता का। तो जो आम जनता है ना, मान लो 50 लाख होंगे सारे के सारे एम्प्लॉय, जो ये जो इसके अंदर आते हैं, क्या कहते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट के अंदर जो लोग आते हैं वो 50 लाख होंगे भाई। और 50 लाख इनके थ्रू है, जो कि आप क्या कह सकते हो, इनके थ्रू इनके क्या कहते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ। इनके थ्रू 50 लाख है, सेंटर के थ्रू। सेंटर के थ्रू 50 लाख है। 50 लाख इनके करीब होंगे, क्या कहते हैं, जो ये स्टेट
स्टेट के करीब 50 लाख अव्वल तो इससे भी कम होंगे। पर उन लोगों की पेंशन योजना खटाई में डाल दी है भाई, खटाई में डाल दी है उन लोगों की पेंशन योजना। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और कितना पैसा बचा लोगे उस पर हिसाब तो लगाओ आप। तुमने अपनी तनख्वाह क्यों नहीं, अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करी भाई? ऊपर से नीचे तक का शेड्यूल होना चाहिए ना। ऊपर का शेड्यूल, नीचे से ऊपर का क्या शेड्यूल बना रहे हो तुम? ऊपर से नीचे तक का शेड्यूल होना ही चाहिए। बता दो ना होना चाहिए हो तो। कोई भी चीज हो ऊपर से खत्म करो, नीचे वालों को, ताकि ये ताकीद हो जाए कि यार एमएलए हमारे और जज ही नहीं ले रहे तो पेंशन छोड़ दी तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी छोड़नी पड़ेगी। तो तब आए मजा, तब आता है मजा, तब आता है। चाहे एमपी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे क्या कहते हैं एमएलए हो, एमपी हो, इनकी खत्म कर दो तब आएगा मजा। अपनी तनख्वाह खत्म करो ना, अपनी पे खत्म करो तो आए मजा भैया, तो आए मजा। जब अपनी तनख्वाह तुम्हारी खत्म हो जाएगी, जजों की तनख्वाह, पेंशन योजना खत्म हो जाएगी, तनख्वाह नहीं सॉरी पेंशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी, तो आएगा मजा। क्रीम क्रीम तो बटोर लो और घड़े करो थू 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 थू। हाँ जी, बिल्कुल यही तो बात है। जो घड़े हैं मिट्टी के तो होते हैं भैया। पेंशन योजना का एक तरीका होना चाहिए, जिसकी 50,000 तनख्वाह है 1/3 पेंशन मिले भाई। 20,000 कम से कम मिले उसको पेंशन, उसका 1/3 लगा लो तो 1/3 20,000 पे तो जरूर, 50,000 40-20,000 पे मिले भाई। और उसका 1/3 लगा लो, जिसको 70 आज मिलती है, 50,000 से ऊपर भी मिलती है पेंशन, उसको कम से कम ये लगाओ 1/3 पेंशन, तब जाके गुजारा सही हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम आधी पेंशन दे दो, हाँ तुम आधी पेंशन दे दो, मैं नहीं कह रहा। आधी किस लिए भाई? 1/3 तुम्हें दे दिया ना। 1/3 पेंशन, किसी की 70,000 तनख्वाह है तो 1/3 कितना होगा? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हो गया। और क्या हो गया? आधी पेंशन किस लिए? और साल में एक बार फ्रेट दे दो, या दिल्ली से कोलकाता या क्या कन्याकुमारी जाने का। इस तरह की बातें हों तब तो आए मजा। एक बार फ्रेट मिल जाता है और एक बार दो मेरी वो फ्री हो गई, क्या कहते हैं उसे, मेरी सेहत की गारंटी ले लो, मेरी मेडिकल की गारंटी ले लो, और क्या होगा? एक बात होगी ना। तो इसमें तुम्हारा एम्प्लॉय खुश रहेगा, तुम्हारा एम्प्लॉय खुश रहेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है तुम लोगों को। तुम लोग क्या करते हो, बीच में टुकड़े टुकड़े करवा देते हो। इस गैंग के जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, उसमें फूट डलवा दी। एक बार भी इकट्ठे हो जाए ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी। हालांकि मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो बात है वो तो है। जो बात है, मैं अपने आपके उन एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ। औरों का तो कहना ही क्या, जो बाकी देश की जनता, उनका तो कहना ही क्या। उनको तो पेंशन आप लोग देने से रहे,
देने से रहे तो कम से कम अपने पेंशनरों को तो संभालो, अपने पेंशनरों को संभालो, उन्हें मत रोलो, उनको मत खराब करो, उनको पेंशन दो, अच्छी दो। और हाँ, एक बात है, उनको उनसे किसी भी सूरत में भाई 2 नंबरी काम ख़त्म करवा दो, 2 नंबर में पैसा लेना ख़त्म करवा दो, तभी तुम बचोगे। क्या तुमने उनकी पेंशन भी, पुलिस की पेंशन भी बंद करी भाई? पुलिस की पेंशन भी बंद करी, करके देख लो। इतना खाएंगे ये लोग कि रह रब का ना। तो मेरे विचार से तुम्हें अपनी पेंशन लागू करनी चाहिए। अपनी पेंशन भी ये कहो कि भाई ठीक है, एमपी एमएलए बन गया तो 50% पेंशन, उनकी 35%, बाकियों को 30% पेंशन ले दो। 30% पेंशन और बतेरी है, जितनी भी तेरी तनख्वाह का 30% ले जाओ, मिलता रहेगा तुम्हें। और 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार उनकी मैडमों की पेंशन कर दो बस। और तुम्हें क्या लेना देना। मेरे ख्याल से ये जो अपनी पेंशन कर रखी है ना, क्या कहते हैं, एमएलए एमपी ने, इसको भी देखो बंद करने की कोशिश करो। इतना गंदा काम तो उन्होंने देश के साथ कर रखा है भाई। खैर, मेरा आज भोगना तो इतना ही था भाई। तुम्हारे लिहाज से तो मैं बेचारा भोग ही रहूँ ना। मैंने हालांकि तुम्हारे पेंशनरों के लिए बात की है तुम्हारे पेंशनरों के लिए। खैर, मैं अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए है भाई। साथ में सब्सक्राइब को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।